सबसे पहले ख़ानदाने नबूवत। पूरी दुनिया में नबी से बेहतर ख़ानदान अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया है। अरबों में सबसे अजीम ख़ानदान था ख़ानदान बनी हाशिम। आज भी पूरी दुनिया में जिसका चर्चा है वो ख़ानदान बनी हाशिम है। तो ख़ानदान बनी हाशिम पूरे ख़ानदानों में, पूरे अरब में सबसे बेहतर था। इसी ख़ानदान को कभी कुरैश के नाम से पुकारा गया, इसलिए कि इनके जो दादा कुसई थे उनका लक़ब कुरैश था, तो इस ख़ानदान को कुरैश कहा गया। बनी हाशिम भी इस ख़ानदान को कहा गया, और सादात का नाम भी जनाबे हाशिम के बाद से नस्ले सादात जो चली है वो दो तरीके की है। एक नस्ले सादात वो है जो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद है, और एक नस्ले सादात वो है जो बनी हाशिम है, यानी हाशिम की औलाद, ये भी सैयद कहलाती है। तो लिहाजा दो औलादें हैं जो सैयद कहलाती हैं, बीबी की औलाद और जनाबे हाशिम की औलाद। तो लिहाजा बनी हाशिम भी इनको कहा गया, सादात भी इनको कहा गया, सैयद व सरदार भी इनको कहा गया, और इनको वसीये जनाबे ईसा भी कहा गया। यानी जनाबे अबू तालिब कौन थे? जनाबे ईसा के वसी थे। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? यानी जो अबू तालिब के बाप हैं अब्दुल मुत्तलिब, वो भी वसी हैं। अब्दुल मुत्तलिब के वालिद हाशिम हैं, वो भी वसी हैं। इसी तरह अब्दे मुनाफ हैं, इसी तरह कुसई हैं। ये सब के सब मोमिनीन की जमात हैं, और ये साजिदीन की जमात हैं। इसीलिए कुरान मजीद ने सूरह आले इमरान का वलक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिनीन पर यह एहसान किया है कि उन्हीं में से एक को रसूल बनाया। यानी इसका मतलब है जनाबे अब्दुल्ला की जिससे बड़ा रसूल हो तो शहादत है, लिखा हुआ भी यहां शहीदी है। तो रसूल की जो वालिदे मोहतरम थे उनका नाम था जनाबे, जोर से बोलते रहिएगा बस, जनाबे अब्दुल्ला। और आपकी मां का नाम आमिना बिनते वहाब। ये जरा इब्ने और बिनते और लगा दिया करें ताकि नाना का भी पता चल जाए, समझ रहे? नाना और दादा का पता चल जाए। तो मां का नाम है आमिना बिनते वहाब। तो रसूल के नाना कौन हुए? वहाब। जैसे कहते हैं फातिमा बिनते असद, तो अली के नाना कौन हुए? असद। जब रसूल पैदा हुए तो विलादत के वक्त या फातिमा बिनते असद हैं या अबू तालिब हैं। तो अगर विलादत का मसला तय होगा तो फातिमा बिनते असद और अबू तालिब तय करेंगे, और अगर शहादत का मसला तय होगा तो फातिमा और अली तय करेंगे। चलिए बस मैं विलादत का एक छोटा सा इशारा करके मैं आगे बढ़ जाता हूं ताकि आपको मेराज हो जाए। क्या हुआ? इधर विलादत हुई, अब विलादत में क्या हुआ ये कल बताऊंगा इंशाअल्लाह। खाली अब तो सुन लीजिए। जनाब आमना फरमाती हैं कि जब ये बच्चा दुनिया में तशरीफ लाया, ऐसे टेक लगाई, आसमान की तरफ देखा, पूरी दुनिया में नूर ही नूर फैल गया, मशरिक में नूर, मगरिब में नूर। और कहती हैं, अब मुझे नहीं पता जमीन पे बैठ के सुनेंगे या आसमान पे, कहते हैं इतना नूर फैला कि मैं हुजरे में से बैठ के शाम के महल्लात को देख रही थी। इतना नूर रोशन था, इतना नूर रोशन था। फातिमा बिनते असद मेरे करीब थी। अब है मजे की बात, सुनिए। कहते हैं एक मर्तबा तताज्जबान, दोनों ताज्जुब, इतना नूर, इतना नूर, इतना नूर, पूरी दुनिया के महल नजर आ रहे हैं, शाम के महल नजर आ रहे हैं, आसमान तक नूर जा रहा है, मशरिक और मगरिब तक नूर फैल रहा है। अबू तालिब दाखिल हुए,
अबे आइए शहीन तताज्जबानी, तुम दोनों किस चीज पे ताज्जुब कर रही हो? कहा जी ऐसा नूर तो हमने आज तक देखा ही नहीं है कि पूरी दुनिया चमक रही है, घर में बैठे हैं आसमान तक नूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है तुम जब तक पैदा न हो, जब तक चिराग न जलाया जाए, तुम्हारी विलादत अगर हो तो बाकायदा लाइट का इंतजाम हो तो नजर आओ। उसके नूर की रोशनी जो सूरज शर्माने लगे, अब किस मुंह से कहो कि वो तुम जैसा? किस मुंह से कहोगे कि वो तुम जैसा है? सही बुखारी में रिवायत मौजूद है कि सहाबा किराम ने एक मर्तबा नबी से फरमाया, या नबी अल्लाह, जब हम खाना खाते हैं तो ये मक्खियां हमारी प्लेट पे बैठती हैं, आपकी प्लेट पे नहीं बैठती, हमारे बदन पे बैठती हैं, आपके बदन पे नहीं बैठती, जहां जहां तक हैं जरा तोहफा लेके जाएं। सही बुखारी में रिवायत मौजूद है, ये मक्खियां हमारे बदन पे बैठती हैं, आपके बदन पे नहीं। नबी ने फरमाया मक्खियां भी जानती हैं तुम अलग हो। अब पूरी कायनात का इल्म, कयामत तक जितने भी आलिम हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, जितनी भी साइंस है, सबका इल्म रख दीजिए एक तरफ, अली के बाप का इल्म रखो एक तरफ। नहीं नहीं, खुदा की कसम, अगर अब भी ना बोला कोई, अब दलील सुन लीजिए क्या है। ए फातिमा बिनते असद, ताज्जुब क्यों हो रहा है? का ताज इतना नूर अलाउ बशेरों के, क्या मैं तुझे बशारत ना दूं? का काहे की का सतले दीना गुलामन वसीय हाजल मौलूद, 30 साल के बाद तेरे यहां एक बच्चा पैदा होगा। बताइए आप, 30 साल के बाद तेरे एक बच्चा पैदा होगा बिल्कुल इस जैसा। ये भी बताया लड़का होगा, ये भी बताया नबी जैसा होगा। अमा जिसके इल्म के सामने कायनात झुक जाए उसे अबू तालिब कहते हैं। ये है अबू तालिब की शान। अब अंदाजा लगाइए, जिसके बाप का इल्म इतना हो तो अगर उसका बेटा बाबे मदीनतुल इल्म ना बने, सिफत भी बताइए, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, अल्लाह देगा। अरे भाई, तुम कुफ्र पे और इस्लाम पे बहस कर रहे हो, वो पूरी कायनात का सबसे बड़ा आलिम है, वो वसी है। तो लिहाजा ये बताया कि सत्तलेदीना गुलामन, एक गुलाम तुम पैदा करोगी सब तन। 30 साल के बाद, नबी के 30 साल के बाद मौला अली पैदा हुए। मुद्दत भी बताई, सिफत भी बताई, ये भी बताया बेटा होगा, ये भी बताया नबी जैसा होगा। नबी बाद में कहेंगे अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। दुनिया सजदा रेज है इल्म अबू तालिब के सामने। क्या इल्म था उस शख्सियत का, क्या शान थी उस शख्सियत की कि जिसको सलाम भी है नबी की ज़ियारत में, अस्सलामु अला अम्मिका व कफील का या रसूल अल्लाह, सलाम हो तेरे चचा पर, तेरे कफील पर। जो दुनिया का कफील हो उसे नबी कहते हैं, जो नबी का कफील हो उसे अबू तालिब कहते हैं। अगर आपसे कोई सवाल कर ले, नबी की नमाज जमात किसने पढ़ाई है मैयत की, बोलिए जरा, नबी की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई है? मौला अली ने। गलत, नबी की नमाज जनाजा नहीं हुई है, पहले मौला अली ने पढ़ी,
फिर जो साबित है उसे पढ़ लो, अलग अलग पढ़ी। शेख मुफीद ने लिखा, जब किसी ने पूछा या अली, अली की आपने नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई? कहा नबी जैसा जिंदगी में होता है वैसा ही मरने के बाद होता है, और नबी के सामने कोई इमाम नहीं बन सकता। अरे बहुत बड़ा मसला हल कर दिया मैंने भाई। जो नबी मरते वक्त भी किसी के पीछे नमाज ना पढ़े, नबी की नमाज जनाजा नहीं हुई है तो विलादत पूछना है नबी की तो फातिमा बिनते असद बताएंगी, शहादत पूछना है तो अली बताएंगे, जिंदगी पूछना है, अरे क्या करूं मैं, जिंदगी पूछना है तो जहरा बताएंगी, हसन बताएंगे, हुसैन बताएंगे, अली बताएंगे। इसलिए हमको जरूरत नहीं है किसी को मानने की। ये लेकिन सारी तारीख हमारे बताने वाले मासूम मौजूद हैं। शहादत के वक्त कौन है? अली है और बीबी जहरा हैं, और कोई नहीं है। तो गुस्ल के, अब बहुत गहरी बात है, हालात भी देखते हैं आप, यहां को भी देख समझते हैं। मुझे कितनी बारीकी से निकलना है समझ लीजिए, बस आप समझना आपका काम है। गुस्ल किसने दिया? अली ने। नमाज किसने पढ़ी? अली ने। दफन किसने किया? अली ने। आप, मैंने इतने फजाइल पढ़ दिए, आप देखते ही रह गए, तो इसका मतलब यह है कि हमने दफनो कफन अली से सीखा, और हमारा दफनो कफन वही होता है जो नबी का हुआ है। अरे भाई, अब वो जो आखिर तक बैठे टेक लगाए हुए, अली ने मसलहतन 3 दिन तक नबी का जनाजा दफन नहीं होने दिया। इतनी शदीद गर्मी में न बर्फ रखा न केमिकल लगाया, ताकि दुनिया को बता दे कि नबी का बदन मरने के बाद भी सड़ता नहीं है। नबी का बदन निकलता, नबी का बदन नहीं सड़ता। अजीजों, आज की ये शब बड़ी गमनाक है, बड़ी अलमनाक है। ये बीबी सबसे ज्यादा रोई है। आज आपको इसलिए ज्यादा रोना है कि फातिमा यतीम हुई है। फातिमा यतीम हुई है। जिसने मरसिया पढ़ा था, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह, बाबा आपके बाद वो मसाइब पढ़े अगर दिनों पर पड़ जाते हैं तो रात में तब्दील हो जाते हैं। और आज तो 2 मुनासिबतें, बेटे का भी पुरसा देना है। मेरी गुजारिश है कल आप जरूर आइए, इसलिए कि हसन हुसैन के भी इमाम हैं। जिस तरह आशूर में आप आते हैं, इसी तरह इसकी शहादत भी बड़ी दर्दनाक है। इंशाअल्लाह उनकी शहादत कल आएगी। मगर नबी ने अपने जाने से पहले दुनिया से ऐलान किया, मैं दुनिया से जाने वाला हूं, एक सफर पे जाने वाला हूं, अगर किसी का कोई हक मेरी गर्दन पे हो तो मुझसे सवाल कर ले। इसलिए कि अल्लाह किसी नबी को भी किसी को माफ नहीं करता अगर वो किसी का लेके मर जाए। अब आप नबी कह रहे हैं, बताइए, नबी कह रहे हैं मेरी गर्दन पर अगर किसी का कोई हक हो तो। एक उठ गया, कहने लगा मेरा हक है। क्या? कहा आप एक सफर पे जा रहे थे और सफर पे जाते जाते आपने ऊंट को ताजियाना मारा, वो ऊंट को नहीं लगा, मुझे लग गया, और मेरी पुष्ट पे वो ताजियाना लगा था, और आपके हाथ में फला ताजियाना था। नबी ने झुटलाया नहीं उसे, हालांकि झूठा है। नबी ने कभी ऊंट को ताजियाना नहीं मारा, उनकी तारीख में है ये। कभी हमें ताजियाना मारा था आपने। कहा वो ताजियाना कहाँ है? कहा जहरा के घर में है वो ताजियाना, जिसका नाम ममशूक है। अब बिलाल गए लेने के लिए वो ताजियाना, शहजादी रसूलुल्लाह ने वो ताजियाना मंगाया है। मैं किस दिल से पढ़ूं, खुदा की कसम। जरा बाप से बेटी की मोहब्बत देखिए। फौरन कहा बिलाल
मेरे बाबा तो बीमार हैं। बिलाल ये तो बता कि मेरे बाबा किस सफर पे जा रहे हैं। ये ताजियाना तो उस वक्त लेके जाते हैं जब सफर पे जाते हैं। कहा नहीं शहजादी, उन्होंने कहा है मुझे सफर पे जाना है, अगर किसी का कोई हक हो तो मुझसे ले ले। एक खड़ा हो गया, उसने कहा आपने मेरी पुश्त पे ताजियाना मारा था, तो वो चाहता है कि नबी की पुश्त पे ताजियाना मारे। समझ गए? इतना बड़ा मजमा, खुदा की कसम। आप ये सोच के रोइएगा कि आप जनाजे में मौजूद हैं और नबी की बेटी को उनका पुरसा दे रहे हैं, बस उनके बाप का। एक बेटी को पुरसा दे रहे हैं उसके बाप का, ये सोच के रोना है आपको। बखालत नहीं करना है, कंजूसी नहीं करना है कोई। इसलिए कि मेरे इमाम से जब किसी ने पूछा था, मौला ने मजलिस में एक से कहा तू नहीं रो रहा है? कहा मौला मेरे रुमाल देखिए बड़ा आंसुओं से तर है। कहा ऐसे रोया कर जैसे किसी माँ का एक ही बेटा हो और वो मर जाए, तो जिस तरह वो चीख मार के रोती है। अभी जुमला सुनिए। अभी एक मर्तबा कहा वो ताजियाना मारना चाहता है, एक मर्तबा तड़प गई और तड़प के कहा मेरा बाबा बीमार है, मेरा बाबा कमजोर है, हसन और हुसैन जाओ तुम चले जाओ और उससे कहना नाना के बदले हमें ताजियाना मार ले। बस जब बीबी की ये मोहब्बत मैंने देखी तो मुझे करबला याद आ गई। शहजादी तुझे गवारा न हुआ कि नबी की पुष्ट पे ताजियाना लगे, मगर हाय ज़ैनब की पुष्ट इतने ताजियाने। गया लेके ताजियाना लेके पहुंचे। एक मर्तबा का मेरी पुश्त खुली हुई थी, नबी ने पुश्त खोल दी। बच्चों ने कहा हमें ताजियाना मार ले। कहा नहीं नबी ही को मारना है। नबी ने पुश्त खोली, उसने ताजियाना फेंका, बोसा लिया। या रसूल अल्लाह मैं तो मोहरे नबूवत को बोसा देना चाहता था, फातिमा के दिल को सुकून मिल गया, मेरे बाबा की पुश्त पे ताजियाना नहीं लगा। ये शहजादी जरा पोते की भी जख्म दे, जरा पोते की पुष्ट भी देख लीजिए कितने ताजियाने लगे हैं। अरे ये पोता तो फिर भी बड़ा है, अरे 4 बरस की बच्ची सकीना, इतने ताजियाने। नबी की शहादत का वक्त करीब है, तबीयत ज्यादा खराब है। एक मर्तबा फातिमा है और फातिमा की गोद में बाबा का सर है। एक मर्तबा नबी की आंख लगी हुई है, फातिमा सोच सोच के रो रही है। एक मर्तबा रोई, उधर से आवाज आई मुझे नबी से मिलना है। फातिमा कहती है न जाने कैसी आवाज थी कि मेरा दिल हिल गया इस आवाज पर। मैंने कहा मेरे बाबा आराम कर रहे हैं अभी ना आना। उसके बाद उसने कहा मुझे फिर नबी से मिलना है। कहा मेरे बाबा आराम कर रहे हैं। उसकी आवाज से मेरे पर इक्कत तारी हुई, मैं रोने लगी, मेरे आंसू नबी के रुखसार पर पड़े। नबी ने आंखों को खोला, अरे मेरी फातिमा, अरे मेरी जिंदगी में न रोना, अरे मेरी बच्ची, अरे मेरे बाद जालिम इतने जुल्म ढाएंगे। तुझे बहुत रोना है मेरे बाद मेरी बेटी, मना रोना, काहे ने रुलाया? ए बाबा कोई आवाज दे रहा है और उसकी आवाज से मेरा दिल कांपा जा रहा है। बेटी इजाजत दे दे, ये मलकुल मौत है, ये तेरे दरवाजे का शरफ है। अरे मैंने तो मसाए पढ़ दिया, आपने सुन लिया। जिस दरवाजे पर फरिश्ता भी इजाजत लेके आए, अरे वो जलता हुआ दरवाजा फातिमा की चीख बुलंद हुई, बाबा। नबी दुनिया से रुखसत हो गए।
तकरीबन 17-18 आदमी या बाज रिवायत में 11 आदमी। इंशाअल्लाह में जब मैं इशारा करूंगा तो ताबूत आएगा, मगर मुझे मसाइब पढ़ने दीजिए तो 1 मिनट का बाद। क्या है रिवायत कहती है कुल 11-12 आदमी या 17 आदमियों ने नबी का जनाजा दफन किया। आपको बड़ी हैरत हो रही है, बड़ा ताज्जुब हो रहा है, 17-18 आदमी या 11-12 आदमी। मैं कह रहा हूं बहुत है ये। या नबी अल्लाह खुश नसीब हो आपके जनाजे में 11-12 आदमी, मगर आपकी फातिमा, अरे उसके जनाजे में रात के सन्नाटे में तुम्हारी दुख्तर का जनाजा उठा। मगर जब हमने नबी के जनाजे के मजमे को देखा थोड़ा सा दिल मुतमईन हुआ, मगर जब फातिमा के मजमे को देखा, अरे फातिमा के में भी ज्यादा थे। मगर जिस अली का जनाजा, अरे दोनों बेटे जनाजा लेके जा रहे हैं। ये तीसरा जनाजा है पंजतन में, एक चौथा जनाजा और है। ये 3 जनाजे महफूज तो रहे। अरे मैंने मसाइब का वो फिक्र है, ये जनाजे महफूज तो रहे, उसका जनाजा तीरों की मारे। अरे ये चौथा जनाजा भी बहुत अच्छा उठा, चूंकि हुसैन मौजूद है, अब्बास मौजूद है, लेकिन 5वां जनाजा हुसैन इब्ने अली का जवान बेटा, ए फूफी अम्मा। मैं एक आधी मिनट का मसाइब सुन लीजिए आप, आधी मिनट का। ये 5वां जनाजा कैसा है जहां ज़ैनब ने अपने नाना को याद किया है। बताऊं क्या 5वां जनाजा उठा नहीं है, पिसरे साद ने हुक्म दिया घोड़े दौड़ा दिए जा। अरे ज़ैनब ये मंजर देख रही थी, इधर के घोड़े इधर, इधर के घोड़े इधर। पहले हुसैन को सीधा लिटाया, सीने पर घोड़े दौड़ाए, फिर हुसैन को उल्टा लिटाया, कमर पे घोड़े दौड़ाए, हुसैन का लाशा हुसैन का लाशा जमीन करबला से चिपक गया, जमीन करबला पे फैल गया। आप जाइए हुसैन की जो कत्लगाह है, हुसैन के रोजे में हबीब के पास कत्लगाह है, मेरा कलेजा फट गया आपके। अल्लाह आप भी जाएं ज़ियारत करके देखें। आज मैं आपके जो देख के आया हूं ना वहां, मेरा कलेजा फट गया, आपका भी फटेगा। घरों तक रोते हुए जाएंगे। जो कत्लगाह है उसमें अंगूठियां ही अंगूठियां पड़ी हुई हैं। मैं गौर करता रहा एक दिन, ये अंगूठियां क्यों पड़ी हैं। अब मुझे एक वाकया याद आया कि जब हुसैन के लाशे को घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया, हुसैन की उंगली में एक अंगूठी थी। एक जालिम नीचे उतरा, उसने एक पत्थर लिया, पत्थर लेके उंगली पे मारा। हुसैन की उंगली पे वरम आया हुआ था। अरे जब वो अंगूठी ना निकली, उसने खंजर निकाला, हुसैन की उंगली को काटा। ज़ैनब ने कहा, ए नाना, अरे तेरी नमाज फरिश्तों ने पढ़ी थी, ये मेरा भाई हुसैन, इसके हिस्से काट लिए गए, इसके जिस्म के हिस्से कटे।